हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द सैंपल एंड डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, जब भी कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, नॉर्मली जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं वो कमर्शियल बेसिस पे होते हैं कि हम गुड्स भेजेंगे और वहाँ से पेमेंट आएगी। बट सम केस हम जब भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो हम क्या एक सैंपल भेजते हैं उनको। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एफओसी होता है, सैंपल फॉर द ओनली चेकिंग पर्पस। ठीक है, जब सैंपल अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल को भेजने के जो इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम सारी शिपमेंट्स एफओसी नहीं भेज सकते फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका कुछ रूल्स होता है गवर्नमेंट का कि आपका जो एनुअली एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका 2 या 3% आप फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे कुछ रूल्स हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है वो हम समझ लेते हैं सेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हमारी जो एफओसी शिपमेंट की हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, शिपमेंट प्लानिंग होगी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप गुड्स को एक्सपोर्ट करो लेकिन फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। अगर फॉरेन करेंसी नहीं आ रही तो आपको डॉक्यूमेंट्स बैंक से इशू करवाना होगा, उसको बोलते हैं जेआर वेवर। ठीक है, जेआर वेवर बैंक से इशू करवाना होगा। और एक डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कि आप जो गुड्स है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां जाके इसको डिस्ट्रॉय करना है और उसका एक सर्टिफिकेट बना के आपको बैंक में सबमिट करना है। ठीक है, ये रूल्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे हम शिपमेंट को प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम इस प्लानिंग के टाइम पे हमें सबसे पहले हमें गुड्स को पैक करना होता है और एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बैंक से जीआर वेवर लेंगे और एक डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लेंगे कि ये जो शिपमेंट है ये जो हम सैंपल भेज रहे हैं इसका कोई कमर्शियली कोई पेमेंट नहीं आएगा। और ये जो शिपमेंट है ये वहाँ पे जाने के बाद जो प्रोडक्ट है सैंपल है ये आपका डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन आपको सैंपल की डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट प्रिपेयर करना होगा जिसमें आपको जो आपका सप्लायर है वो इस फॉर्मेट को फिल करके देगा और वो वहाँ पे उस सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिटेल्स होगी, मटेरियल डिस्क्रिप्शन होगी, शिपर होगा, शिपर का नाम होगा, इनवॉइस नंबर होगा, वैल्यू होगी। बट ये भी मेंशन करना होगा कि फ्री सैंपल, नो कमर्शियल वैल्यू, ग्लो ब्लेडिंग नंबर, वेसल एयरलाइन नंबर, वेसल नंबर, डिस्क्रिप्शन दो गुड्स, ये सारी डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर लिख के देगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन लिखी है, द अंडरसाइनिंग कंपनी डिक्लेयर द इम्पोर्टेड मटेरियल हैज यूज ओनली फॉर ट्रायल पर्पस एंड फॉर द टेस्टिंग। ओके, आइटम हैज बीन डिस्ट्रॉय कंप्लीटली एंड नॉट सोल्ड इनटू लोकल मार्केट। ये डिक्लेरेशन देनी है। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट हो जाएगा कि ये जो गुड्स यहाँ से एफओसी भेजे थे वहां पे इन्होंने सेल नहीं किए, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या मकसद है कि आप यहाँ से कोई भी गुड्स भेजो उसकी पेमेंट आनी चाहिए। अगर पेमेंट नहीं आ रही है तो आपको उसको जीआर डिक्लेरेशन, जीआर वेवर लगाना होगा और डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विद इन इनको जो भी टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या था, जैसे गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए। ठीक है, जीआर वेवर और डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट प्रिपेयर किया। उसके बाद गुड डिस्पैच होने के जो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट हम होते हैं वो हमने बनाए, कमर्शियल नोटिस, पैकिंग लिस्ट। ठीक है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनते हैं उस प्रोसेस से प्रिपेयर किया। ठीक है, और जब गुड्स वहां पहुंच गए तो हमारा जो इम्पोर्टर है उसने सैंपल को चेक किया। ठीक है, सैंपल जो भी था अप्रूव किया, जो भी प्रोसीजर है वो हुआ। उसके बाद वो एक लेटरेट पे डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लिख के देगा कि ये गुड्स हमने यहाँ पे सैंपल पर्पज से मंगाए थे और हमने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस प्रकार से ये प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट होगी और सैंपल प्रोसीजर, सैंपल एक्सपोर्ट का ये प्रोसेस पूरा होगा। सो गाइज, आज के सेशन में हमने समझा कि एफओसी शिपमेंट को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें सैंपल डिस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेट, सैंपल का जो डिस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेट है वो हमें
एक टाइम पीरियड जो दिया जाता है बैंक के द्वारा, उसके अंदर हमें सबमिट करना होता है। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।